नवाब शाह में नेशनल हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 60 से ज्यादा अफराद जख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। हादसे का शिकार बसें कराची से रहीम यार खान और सादकाबाद से कराची जा रही थी। स्वात में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने से मां बेटी दरियाए स्वात में गिर गईं। तलाश के लिए अंधेरे के बायस रोका गया। सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू। हादसा मदीन के इलाके मानक्याल के मकाम पर पेश आया। गुज़श्ता शब ऑपरेशन मुलतवी होने पर रेस्क्यू स्टाफ जाए हादसा पर क्रिकेट खेलता रहा। मुतासरा खानदान और अजीज़ो अकारब का हुकाम से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। बजट की मंजूरी से पहले एक और बजट। हुकूमत ने IMF की मजीद शर्तें मानकर बजट में तरमीम कर दी। अवाम पर मजीद 215 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाल दिया। मजमूई टैक्स 200 से बढ़ाकर 415 अरब का कर दिया। IMF के दबाव पर वजीर खजाना पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का इशारा भी दे दिया। बजट में तरमीम के बाद महाना 2 लाख कमाई पर मजीद 2.5% टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला। IMF बिजली की सब्सिडी मजीद महदूद करने का दबाव डाल रहा है। फाइनेंस बिल तैयारी के आखिरी मराहिल में। पेरिस में वजीर आजम और MD IMF के दरमियान 3 मुलाकातें हुई। वजीर आजम ने कहा, अब दुआ करें IMF बोर्ड में मंजूरी हो और हम आगे चलें। IMF की शर्तें पूरी करने के लिए मजीद टैक्स लगा रही हैं। मुआहिदा हुआ तो बिस्मिल्लाह, वरना उसके बगैर भी गुजारा कर लेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, 3 रातों से मुसलसल IMF की टीम के साथ काम कर रही हैं। डील मेडिकल सर्टिफिकेट जैसी है, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक, ADB और दीगर आलमी इदारों से मुआहिदा कर सकेंगे। फाइनेंस बिल 2023-24 तरमीम पेश करते हुए कहा, टैक्सों का बोझ तरक्याती बजट पर होगा, ना तनख्वाहों पर। बोले, 3 ओहदों पर रहने वालों को सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। ऐसे लोग भी हैं जो तीनों जगह से पेंशन लेते हैं। मुसल्लह अफवाज की जो जरूरियात हैं उन्हें पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। भारतीय फौज की LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। सतवाल सेक्टर में कश्मीरी चरवाहों पर फायरिंग। 2 शहरी शहीद। शोहदा में 22 साल का उबैद कयूम और 55 साल मोहम्मद कासिम शामिल। पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। ISPR का कहना है, पाकिस्तान कश्मीरियों के जान के तहफ्फुज का मौसर जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारतीय अफवाज अपने झूठे बयानिए की तकवीयत के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। अमरीका भारत के गुज़िश्ता रोज के मुश्तरका एलामिये के बाद यह भारत का इंतहाई इश्तियाल अंगेज अमल है। अमरीका भारत एलामिये में पाकिस्तान को टारगेट किया गया है। दफ्तर खारजा ने तो जवाब दिया, सियासतदानों को भी जवाब देना चाहिए। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, अमरीका चीन के खिलाफ भारत से काम ले रहा है, हमें भी टारगेट कर रहा है। हमारे सियासतदान अंदरूनी मामलात में उलझे हुए हैं। आलमी सतह पर हमें पाकिस्तान का बेहतरीन मौक़िफ़ रखना चाहिए। चेयरमैन PTI सूबाई असम्बलियां ना तोड़ते तो हमारा दिन रात सियासी अजाब में गुजरता। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, चेयरमैन PTI का अपना टब्बर लंदन में बैठा है, भांजा मफरूर है। इसने इक्तदार के लिए माओ और बहनों को रुस्वा किया। इसने 14वां में कभी भी नहीं कहा कि सियासतदानों से मिलकर कोई हल निकालें। वो अपने गलत फैसलों की कीमत खुद अदा कर रहा है। जरदारी साहब ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर रहा हूँ। मुल्क में जो है वो इलेक्शन हो जाने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडीन ने कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चंद सियासतदानों पर तहफ्फुजात हैं, उनसे इत्तेहाद मुमकिन नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम से मौशी बहरान पैदा हुआ, सब जमातों को बैठकर हल निकालना चाहिए। कहा, इसहाक डार सर्जर बनकर आए थे, मईशत को ऑक्सीजन देते हैं मगर बेहतर नहीं करते। आइन के मुताबिक वक्त पर इलेक्शन होने से मामला ठीक होंगे।
नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन पीटीआई को फिर तलब कर लिया। तोशाखाना केस में 26 जून को पेश होने की हिदायत। बुशरा बीबी भी 26 जून को तलब। 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली के केस में पूछगछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर के एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच गए। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी दुबई चली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई जाने का इम्कान। मिफ्ता इस्माइल नून लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी। मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के नाम खत में लिखा, इंतखाबी सियासत में सरगर्म नहीं रहूंगा। पार्टी और हुकूमत में जिम्मेदारियां सौंपने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया। समाजी तौर पर मुनसिफाना, मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान देखने की ख्वाहिश है। तुरबत में सर्किट हाउस चौक पर खुदकुश धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद, खातून एहलकार समेत 2 जख्मी। पुलिस जराये का कहना है खुदकुश धमाका करने वाली खातून थी। धमाके के वक्त चौक से पुलिस की गाड़ियां गुजर रही थीं। पेशावर के इलाके यकतूत में सिख शहरी कत्ल, मनमोहन सिंह रिक्शे में घर जा रहा था। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मार दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। गुज़िश्ता रोज काकशाल में भी फायरिंग से सिख शहरी जख्मी हुआ था। 18 साल आयशा की मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस को लाश जिना अस्पताल लाने वाले जोड़े की तलाश। पुलिस ने टिकटॉक वीडियो से आयशा को शनाख्त कर लिया। जराये के मुताबिक लड़की को डिफेंस क़ैबान सबा के एक बंगले से अस्पताल पहुंचाया गया। लड़की की तबीयत नशे की ज्यादती की वजह से बिगड़ गई थी। बंगले का मालिक और मैनेजर वाकई के बाद बंगला खाली करके फरार। वाकई में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और रेंट ए कार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। लड़की की सास गुजरात से कराची पहुंच गई। बोली आयशा गुलिस्तान जौहर में रहती थी, रात को बर्थडे पार्टी का कहकर गई। कराची वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल की न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई। गैर कानूनी हाइड्रेंट सील करके 3 टैंकर जब्त कर लिए। पानी चोरी में मुलविस 3 मुलजिमान के खिलाफ न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने में मुकदमा दर्ज। मेयर का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के गले का कांटा बनेगा। निगल सकेंगे ना उगल सकेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान कहते हैं मिसाकी मईशत से पहले मिसाकी करप्शन का हिसाब देना होगा। कराची के मैंडेट पर शब खून मारा गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने जवाब दिया, हाफिज नईम अरबों रुपए लगाकर भी मेयर ना बने तो बेहुदा इल्जामात लगा रहे हैं। पीटीआई ने मेयर कराची के इलेक्शन में गैर हाजिर 11 नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कामयाब, सनोबर फरहान भी शामिल। मोमिनाबाद टाउन के वाइस चेयरमैन मोहम्मद अकबर पर पार्टी के खिलाफ साजिश का इल्जाम। ईद पर रेलवे की तरफ से अच्छी खबर, 3 दिन तमाम मुसाफिर ट्रेनों पर 33% रियायत का ऐलान। रियायती टिकट 29 जून से 1 जुलाई के लिए दस्तयाब होंगे। ईद स्पेशल ट्रेनों के लिए ये रियायत नहीं होगी। अजीम क्रिकेटर्स मुकाबला, रहीम शहीम फाइटर, MMA हैवीवेट चैंपियन फ्रांस का बाबर आजम और रिजवान के साथ फेस दोनों सीना तान कर खड़े हुए, फिर हंसते हुए इस्ताइल हो लिए। फ्रांसिस ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करके बाहर और रिजवान को अजीम क्रिकेटर करार दिया। तीनों हॉवर्ड में साथ कोर्स कर रहे।